नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुරු श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुतये नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए हम अपने वर्सेस को चैंट करते हैं। पहला है अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादो न स्वयमेव सेवन्मुखे हि जिह्वादो स्वयम् एवं स्फुरति यतः। अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यम् इन्द्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयम् एव स्फुरति यतः। अनासक्त्या विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनासक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। कृष्ण आज हमारा 7वां अध्याय है। श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो
अभी तक हमने क्या अध्ययन किया है? अभी तक हमने भक्ति रसामृत सिंधु के हम 1 से लेकर के 19 अध्याय हमारा भक्ति शास्त्री के सिलेबस में 1 से लेकर 19 अध्याय तक है। 1 से 19 अध्याय का किस तरह से विभाजन किया गया है? इस पूरे भक्ति रसामृत सिंधु को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हम ये पूर्वी भाग का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्वी भाग में क्या आता है? भक्ति के 2 अंग आते हैं। कौन कौन से? सामान्य भक्ति और साधना भक्ति। मुख्यतः हम 1 से लेकर के 19 अध्याय तक हम सामान्य भक्ति और साधना भक्ति का अध्ययन करेंगे। ठीक है। सामान्य भक्ति का हम अध्ययन एक पहले अध्याय में हमने कर चुके हैं, हम लोगों ने किया है। 2 अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक सिर्फ साधना भक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। 16, 17, 18 और 19 इसमें हम अ, भक्ति के अगले 3 अंगों को पढ़ेंगे। कौन कौन से? प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति। प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति के वो बस हम एक अवलोकन पढ़ेंगे। 19वें अध्याय के बाद प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति पर विशेष चर्चा है। ठीक है। तो हम साधना भक्ति पे अपने 1 से लेकर के 19 अध्याय तक हम अध्ययन करें। तो 5वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा? शुद्ध भक्ति सेवा आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। शुद्ध भक्ति किसी पर निर्भर नहीं करती। हमने इसको बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया। ठीक है। निर्भर का क्या मतलब? आमतौर पर आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए किसी के पास प्रारंभिक योग्यता का एक बड़ा सौदा होना चाहिए, जैसे कि पवित्र जन्म, वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से शुद्धिकरण, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। तो भक्ति जो है इन तीनों चीजों पे किसी भी बिल्कुल स्वतंत्र है। हमने 5वें अध्याय में पढ़ा। क्या किस चीज से स्वतंत्र है? कोई जन्म से, कोई ब्राह्मण में जन्म लिया है तो ऐसा नहीं कि वही भक्ति कोई भी कर सकता। ठीक है। हमने कई उदाहरण साक्ष्य भी देखा 5वें अध्याय में। माता देवहूति अब भगवान कपिल से कहते हैं कि कोई अगर चंडाल अ, वंश में भी रहता है, कोई चंडाल भी रहता है, तो भगवान के नाम उच्चारण मात्र से वो भक्ति कर सकता है। ठीक। दूसरा, ये भक्ति जो है वर्णाश्रम धर्म पे निर्भर नहीं करता। वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्ण और आश्रम। वर्ण और आश्रम 4थे अध्याय में भगवान ने पूरे समाज को 8 भागों में विभाजित किया। ठीक है। सामाजिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे। सामाजिक स्तर पे क्या कैसे विभाजित किया? गुणों के आधार पर। ठीक है। गुणों के आधार पर पूरे समाज में, हम पूरे सोसाइटी में देखते हैं, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, कोई किसी में इंटेलेक्चुअल जो होता है उसको क्या कहा? ब्राह्मण गुण दिया गया। ठीक है। उसको ब्राह्मण गुण। किसी में एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है, यानी कि किसी को प्रबंधन करने में बहुत ही वो निपुण होता है, उसको क्षत्रिय का गुण के रूप में भाग किया गया। तीसरा, व्यापार करता है, कुछ बिजनेस करता है, उसको वैश्य के रूप में। और चौथा, जो अपने लेबर, अपने वर्किंग क्लास है, उसको शूद्र। ठीक है। और ये चारों का समागम के हिसाब से गुणों के आधार पर ये सामाजिक स्तर पे विभाजित किया गया। आध्यात्मिक स्तर पे भी कैसे विभाजित किया गया? 1 से लेकर के 25 स्टूडेंट लाइफ यानी ब्रह्मचर्य। ठीक है। इसके बाद फैमिली लाइफ यानी गृहस्थ। गृहस्थ के बाद रिटायर्ड लाइफ वानप्रस्थ। और इसके बाद संन्यास यानी कि रेनाउंस्ड। तो ये 8 आश्रम का भगवान ने 4थे अध्याय में बताते हैं। चातुर्वर्णीय मया शिष्टम गुणः कर्म विपाक्ष। गुण के आधार पर विभाजित किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? संसिद्धिम हरितोषणम। उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था। कर्तव्य पालन करते हुए भगवान श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं? अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। सुद गोस्वामी कहते हैं ये वर्णाश्रम निमिषारण्य के ऋषिगण जो रहते हैं, वो कोई सामान्य ऋषिगण नहीं है, वो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हैं। उनको क्या बताते हैं? अतः पुंभी द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। वर्णाश्रम को विभाग किया गया। क्यों विभाग किया गया? स्वनिष्ठता से धर्म से संसिद्धि हरितोषणम, यानी कि
स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम्। स्वनिष्ठस्थस्य धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम्। स्वनिष्ठस्थस्य क्या क्या मतलब होता है? कर्तव्य पालन, यानी अपने कर्तव्य पालन के द्वारा हम अपने शरीर, हम अपने स्वभाव को कैसे पहचान सकते हैं। और संसिद्धि हरितोषणम, हम अपने जीवन के उद्देश्य, संसिद्धि का मतलब है सिद्धि, परम सिद्धि, यानी कि उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। धर्म से का क्या मतलब हो गया कि हमारा धर्म क्या है, स्वभाव क्या है। तो कर्तव्य पालन, वरना श्रम धर्म जो है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने कर्तव्य पालन करते हुए भी हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है। परंतु इस अध्याय में इसको भी निष्कासित किया गया। कहा गया कि भक्ति जो है तो वर्णाश्रम के धर्म पे निर्भर नहीं। भक्ति उपरोक्त तीन पूर्वापेक्षाओं में से किसी पर निर्भर नहीं है। भक्ति सेवा जीव की संवैधानिक स्थिति है। ठीक है। स्वभाव है। भक्ति करना हमारा स्वभाव है। ठीक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वभाव ही है दास। जैसे एक पानी का स्वभाव होता है, जल का क्या स्वभाव है? तरलता, लिक्विडिटी। इस तरह हमारा भगवान का सेवा करना हमारा स्वभाव है। ठीक है। किसी पे निर्भर नहीं करता है। सिर्फ हम अगर नाम उच्चारण करते हैं तो ये स्वभाव प्रकट होता है। इसलिए भक्ति की प्रक्रिया और भक्ति के लिए पात्रता दोनों जन्म, जाति, समुदाय और अन्य प्रकारों का विचार से स्वतंत्र। ठीक है। छठे अध्याय पिछले सत्र में हमने क्या पढ़ा? भक्ति योग के 64 विधि विधानों के बारे में पढ़ा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। और छठा अध्याय आपका अध्ययन बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए। वो 64 के 64, खासकर पहले 10 और अगले 10। ठीक है। किन चीजों को करना है और किन चीजों को नहीं करना है, वो हमें एकदम स्मरण होना चाहिए। तब जाके हम सातवें, आठवें और नौवें में हम क्योंकि यही छठे अध्याय के बेस पे अगला सातवां अध्याय, आठवां अध्याय और नौवां अध्याय है। ठीक है। तो 64 में पहला 10 क्या क्या है? पहला कौन बताना चाहेगा? एक एक करके बता सकते हैं आप लोग, कितने लोग? ठीक। किसी को अगर स्मरण है, कोई ये बता सकते हैं कि पहले जिसको जो भी स्मरण है वो याद करके बताइए। टू महाराणा प्रभु, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनम्यूट प्रभु, हरे कृष्ण। पहला है बताइए। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के चरण में आश्रय ग्रहण करें। जी। और दूसरा, बिल्कुल। बताइए। दूसरा है उन उनसे भक्ति ले दीक्षा लेना और भक्ति योग का शिक्षा लेना। तीसरा, उनका आदेश पालन करना और उनका सेवा करना भक्ति से। ये जो तीन हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हमने पढ़ा ना, जो हम प्रभु ने बताया। ठीक है। ये बिल्कुल ठीक। गुरु की शरण लेना, दूसरा उनसे दीक्षा लेना, उनकी भक्ति करना सीखना, तीसरा उनके आदेशों का विनीत पूर्वक आज्ञा का पालन करना। तो ये सबसे तीन सबसे महत्वपूर्ण डूज में, प्रवृत्ति में। ठीक है। आगे क्या कहते हैं? आगे है, आगे किसी को स्मरण है तो बताइए। 10 हैं। ये हमको याद होने चाहिए, तभी हम सातवें मैं अध्याय तक बताऊं पहुंचेंगे। प्रभु जी? जी, बोलिए। हाँ, गुरु के निर्देशानुसार पूर्ववर्ती आचार्यों का पदांक अनुसरण करना। जी। पांचवा है कृष्ण चेतना में कैसे अग्रगति करना है, गुरु से जिज्ञासा करना। जी। छठ- छठा है ये कृष्ण चेतना के लिए जो अनुकूल है उसे ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है उसे त्याग देना। सातवां है अ, धामवास,
धाम में वास करना। आठवां है जो जड़ जागतिक सांसारिक लोगों से जितना जरूरत है उतना ही उनसे संबंध बनाना। नौवां है दसी पालन। 10वां है वट वृक्ष पूजा। हरे जय कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे विमला माता, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु, हरि बोल। हम्म। हरे कृष्ण विमला प्रभु माता, जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत माता। हाँ, दूसरे जो आते हैं तो उसमें आता है कि जो अभक्त है उसका संग को परित्याग करना। फिर आता है भक्ति योग स्वीकार नहीं करना चाहते उनको उपदेश नहीं देना। फिर बहुत खर्चा करके उत्साह करने का वो नहीं रखना है, मतलब जो अ, मंदिर या मठ बांधने के लिए जो ज्यादा रखने के लिए बहुत खर्चा नहीं करना। फिर बहुत सारे ग्रंथों का पठन करना नहीं, और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की कथा का ही जीवन निर्वाह में उसकी कमाई के हेतु नहीं करना चाहिए। फिर पांचवा, सामान्य व्यवहारों में जो हमें हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर जब लाभ या हानि हो तो उसमें शोक में नहीं आ जाना। फिर जब भी देव हो लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर कोई भी जीवात्मा को ऐसे मतलब हमें उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, जीवात्मा होती है उनको। भगवान के पवित्र नाम के प्रति मंदिर या अर्चा विग्रह में सेवा करते वक्त उसके अपराधों को हमें ध्यान रखने चाहिए कि हमसे अपराध ना हो। फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या तो उनके भक्तों की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। गोल माता, बहुत सुंदर। ये आपने निवृत्ति बताई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक प्रवृत्ति छूट गया था, वो था एकादशी व्रत का पालन करना। ठीक है, प्रभु ने बहुत अच्छा बताया, माता ने भी बहुत अच्छा निवृत्ति के बारे में बताया। तो 10 प्रवृत्ति और 10 निवृत्तियां हैं। इसके अलावा 44 गौण यानी सेकेंडरी रूप गोस्वामी पाद ने और 44 बताए हैं। ठीक है, तो ये जो 64 है, ये हमारे रूल बुक है। ये नियम का पालन अनिवार्य है। ठीक है, साधना भक्ति कैसे करें, ये छठा अध्याय पूरे 1 से लेकर के 19 अध्याय का सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, और इसमें 1 से लेकर 64 सिद्धांत हैं। अब हम इन सिद्धांतों का एक एक कर करके हम शास्त्रों से उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो छठा जो अध्याय है, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बार बार पढ़िए और इन सिद्धांतों को याद हमें होना चाहिए। ठीक है, सभी को याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जो छठे अध्याय में हमने किन चीजों पे क्या चीज करना है उस पे चर्चा कर रहे हैं। भक्ति के अंगों के प्रमाण। अब जो जैसे गुरु की शरण ग्रहण करना, तो सिद्धांत, ये तो सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत का प्रमाण शास्त्र में ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये 7वें अध्याय में उसी पर है। तो सबसे पहला क्या है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण स्वीकार करना। यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों गुरु चाहिए हमें? बहुत ही सामान्य है, कुछ ज्यादा इसमें अगर आप सामान्य दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण से देखें, तो कुछ भी हमें भौतिक जगत में भी अगर शिक्षा पानी होती है, तो हमें अध्यापक का जरूरत। बिना अध्यापक के हम किसी चीज का अध्ययन नहीं कर सकते। अगर हम सोचेंगे कि कोई भी हम डिग्री ले लें, अपने घर में उन किताबों को लेके आ जाए और बिना शिक्षक के हम ले लें, तो वो संभव नहीं है। ठीक उसी तरह भक्ति मार्ग में हमें अगर अग्रसर होना है, बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, क्योंकि ये आध्यात्मिक, देखिए क्या कारण, ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु दिखाता है कि अन्य सभी प्रथाओं को कैसे निष्पादित किया जाता है। वो हमें पता, वो हाथ पकड़ के सिखाता है गुरु, हमें किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है। श्री प्रभुपाद ने हमें क्या बताया, क्या करना है
क्या नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं तो हम क्या करेंगे। तो भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा कि चार लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृतो अर्जुना, आर्थो अर्थार्थो जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार लोग हैं, आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चारों में से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञानी भगवान से कुछ चाहता नहीं। बाकी के जितने लोग हैं, चाहे वो आर्तो हूं, उसको कोई तकलीफ है तो भगवान को गुहार लगा रहा है। ठीक है, अर्थार्थी जो भगवान से कोई धन चाहिए, कोई लाभ चाहिए तो अर्थात भक्त है लेकिन कुछ चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। परंतु ज्ञानी तो जानता ही नहीं, बस भगवान के बारे में एक कुछ जानता है और भगवान के बारे में और जानने की इच्छा है। उसके लिए वो भगवान क्या कह रहे हैं, उनको भगवान को समझते समझते बहुत टाइम लग जाता। बहुनाम जन्म न मनते ज्ञानवान बा प्रपद्यते। लेकिन हमारे गुरु क्या करते हैं, बहुनाम जन्म, जन्म इतने जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारा फॉर्मूला बना करके हमको दे देते हैं कि तुमको इसी जन्म में तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करो। ठीक है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। हमारे आध्यात्मिक प्रगति को वो प्रगतिशील बनाते हैं। हम अपने से भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शायद ये जन्म नहीं, कितने सैकड़ों जन्म लेने पड़ जाएंगे, तब हम भगवान को जान पाएंगे। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, बहुनाम जन्म ना अंते ज्ञानवान माप। खुद से लेने जाएंगे बहुत समय लगेगा। गुरु क्या करता है, हमें तत्कालीन समझाता है। प्रमाण कहाँ मिलता है, तो इसके लिए हम अभी अपना ग्रंथ खोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ग्रंथ खोलिए, ग्रंथ खोलते हैं। कोई हाथ हैंड रेस करके पढ़िए इसको। पहला क्या है, साक्ष्य, गुरु की शरण लेना। तो उसका उदाहरण, उस एक सिद्धांत है गुरु की शरण लेना। इसका प्रमाण कहीं से हम पढ़ेंगे, ये पढ़िए। आदित्य गर्ग प्रभु, हरे हरि, हरे कृष्ण प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सदगुरु पादाश्रय। श्रीमद् भागवत 11.3.21 में प्रबुद्ध महाराज निमि से कहते हैं, हे राजन, निश्चित जानो कि प्राकृत जगत में लेश मात्र भी सुख नहीं है। इस दुखमय स्थान में सुख की प्रतीति भ्रम मात्र है। यथार्थ सुख का जिज्ञासु सदगुरु को ढूंढे और दीक्षा के द्वारा उनका आश्रय ले। गुरु वही बनने योग्य है जो स्वयं युक्ति और विमर्श द्वारा शास्त्रों के सिद्धांतों में निष्णात हो और दूसरों को भी इन सिद्धांतों में निश्चय कर सके। जो संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग कर भगवान के शरणागत हो गए हैं, वे महापुरुष ही सदगुरु हैं। मनुष्य जीवन परमानंद की प्राप्ति के लिए है, अतः सभी को सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। आगे बढ़े गुरु जी। हाँ, ये आगे पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर है। तात्पर्य यह है
कि ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो महामूर्ख हो, जिसे शास्त्र की आज्ञा का ज्ञान न हो, जिसका चरित्र संदिग्ध हो, जो भक्ति की विधि को न मानता हो, अथवा जिसने छह इंद्रिय तृप्ति के साधनों को जीत न लिया हो। थोड़ा ऊपर करिए प्रभु जी को। यह छह साधन है: जिह्वा, उपस्थ, उदर, क्रोध, मान और वाणी। जिसने इन छहों को वश में करने का अभ्यास किया है, वह संपूर्ण जगत में शिष्य बना सकता है। ऐसे गुरु का आश्रय आध्यात्मिक जीवन में संपूर्ण उन्नति का आधार है। सदगुरु के आश्रय में आने वाला भाग्यवान निश्चित रूप से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। आगे पढ़े प्रभु जी। हरे इस इस पे थोड़ा विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़े। गुरु की शरण लेना पहला। तो हमने साक्ष्य अभी देखा, उदाहरण देखा कि ये महाराज निमि कह रहे हैं, ठीक है, ये जो शरीर हमको मिला है ये कोई सामान्य शरीर नहीं है, ठीक है। ये शरीर 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, सोच करके भी आप एक कॉमन सेंस से भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि बाकी जीवों के मुकाबले मनुष्य का जो सेंसस है, कितना, जो इंद्रियां हैं कितना विकसित है, सोच सकता है, समझ सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है जिसमें इस शरीर के बारे में किस तरह इसको पालन किया जाए ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृतेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। हमें लग रहा है कि ये बहुत ही आसान से हमें शरीर मिलता है, परंतु बहुत दुर्लभ होता है। 84 लाख योनि पार करने के बाद ये योनि प्राप्त होती है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। अगर आप देखें तो ये शरीर को हर एक नाव के रूप में देखा जाए, नाव, तो इस भौतिक जगत को अगर आप समझें, एक तरफ समुद्र है और हमारा शरीर को इस पूरा भौतिक कष्टमय दुखालयम अशाश्वतम को पार करना है। तो हमारा शरीर क्या है? एक नाव है। कैसे पार करेगा? एक इतना बड़ा समुद्र को पार करना कितना मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए भगवान ने हमें दो चीजें दी है। लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, ठीक है। मायानुकूलेन नभस्वतेरितम, दो चीजें दी। क्या है? एक तो उस अ, नाव में तान दिया है, और मतलब जो उसको नाविक दिया है, जो उस एक छोर से दूसरे तो छोर तक लेकर के जाएगा। वो नाविक कौन है? लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, यानी गुरु हमारे वो नाविक हैं तो एक एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक लेकर के जाएंगे। और दूसरा क्या भगवान ने दिया है? मायानुकूलेन नभस्वते, ठीक है। और भगवान के शास्त्र, भगवान का संदेश, हमारे लिए उपदेश जो है वो हवा की तरह है। गुरु सी हवा के दिशा में हमारे नाव रूपी शरीर को इस भौतिक जगत का, भौतिक रूपी सागर से पार कराते हैं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरु प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान पुमान भवाब्धिम न तरित आत्मा। जो इन दो चीजों को नहीं समझ पाता वो अपने आत्मा का हनन करता है, वो जीवन के उद्देश्य को समझ ही नहीं पाए, ठीक है। पहला, इसलिए हमें गुरु जरूरत है। पर किसी को भी गुरु चुन ले क्या? यहाँ पे इस पूरे संदर्भ में दो चीजें आई हैं। गुरु क्यों जरूरत है और गुरु किनको चुनना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनी तत्वदर्शिनः। जो ये श्लोक है इसमें तत्वदर्शिनः जो शब्द है बहुत महत्व, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया है। और आप जब अगला ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छा आता है। क्या आता है? गुरु की योग्यता क्या है? गुरु की योग्यता वो है जो अपने 6 वेगों को नियंत्रित कर लेता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान युविशहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम तिष्ठ्यात्। वाचो वेगम, बोलने के वेग को, कुछ भी नहीं बोलता वो, ठीक है। जो भी बोलता है शास्त्रों के अनुसार बोलता है।
वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मन के क्रोध को नियंत्रित कर लिया। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, देखिए चीजें, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, उसने जीवा को नियंत्रित कर लिया है। जीवा नियंत्रित करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रसाद को ग्रहण करता है और कुछ ग्रहण नहीं करता है। तो जिह्वा जो है हमारी सबसे सबसे कठिन इंद्रियां है। इसको हम विस्तार से इस श्लोक को पढ़ेंगे। अगर जिसने जिह्वा को नियंत्रित कर लिया, उसके लाइन में तीन चीजें आती हैं, स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। वो क्या है? आपके स्टमक और आपकी जनेंद्रिय। ठीक है। अगर आप अपने खाने को नियंत्रित रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो पाचन तंत्र है, स्टमक है, वो नियंत्रित रहेगा। और नियंत्रित रहने से क्या है? अगर शुद्ध आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो ध्रुवा स्मृति, हमारी सूक्ष्म तत्व जो होते हैं वो भी शुद्ध होते हैं, जो जनेंद्रियां भी शुद्ध हो जाती हैं। तो खाने का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है? मन और वाणी के क्रोध को, ये छह चीजों को इसने नियंत्रित कर लिया। ठीक है। कौन कौन? जिह्वा, पस्त, उदर, क्रोध, मन और वाणी, वही गुरु के योग्य है। ठीक है। तो गुरु कोई सामान्य नहीं हो सकता। तो आप शास्त्र पढ़ेंगे हमें भी लगता है गुरु किसको चुने, आप खुद शास्त्र पढ़ते जाइए, आपको पता चल जाएगा। गुरु की योग्यता आपको सामने दिखने लग जाएगी। आप खुद, आपके सामने भगवान खुद ही प्रकट करेंगे गुरु को। गुरु को क्या है? एक तो उनको तत्व का दर्शन होना चाहिए, यानी भगवान का आत्मा साक्षात्कार होना चाहिए। दूसरा, इन छह वेगों पे पूर्णतः नियंत्रण होना चाहिए। ये है गुरु का योग्यता। दूसरा क्या था? गुरु से दीक्षा लेना और उपदेश ग्रहण करना। ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा उदाहरण पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ो। इसमें हम ज्यादा बिल्ट नहीं करेंगे, इसमें ज्यादा थोड़ा थोड़ा उदाहरण पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बताइए, पढ़िए कोई। विमला माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु से कृष्ण दीक्षा तथा भक्ति का उपदेश ग्रहण। तो प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे कहा, हे राजन, शिष्य गुरु को केवल गुरु ही नहीं, सब में वरन उन्हें श्री भगवान और परमात्मा का रूप संभव होना चाहिए। भाव यह है कि शिष्य गुरु को भगवान का रूप सब में, संभक्त क्योंकि वे श्री कृष्ण के बाह्य प्रकाश है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम जब गुरु अष्टकम गाते हैं, जो सबसे अंतिम के सेकंड लास्ट सातवां क्या अष्टकम है? शास्त्र धरित्व ना समस्त्र शास्त्रे युक्त तथा भावेत एव सद्भि। ठीक है। और आठवां क्या है? शास्त्र धरित्व ना समस्त्र शास्त्र, सभी शास्त्रों का निर्देश है कि हमें गुरु को भगवान के भगवान के तरह ही पूजना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि उसी तरह से पूजने के लायक होता है। अब आपके, मान लीजिए कि आपके शहर में प्रधानमंत्री का कोई, आपके देश के प्रधानमंत्री का कोई सहचार आ रहे हैं, कोई सेक्रेटरी आ रहे हैं। तो आप जिस तरह प्रधानमंत्री को अ, आप जिस तरह प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, उसी तरह उनके सहचर का भी स्वागत कर सकते, वो करना चाहिए। और यही नियम कहता है, यही नियम का पालन होता है। ठीक है। ठीक उसी तरह भगवान और उनके उपदेशकों का उसी तरह से हमें स्वागत करना चाहिए। और गुरु के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो एक छोटा सा कथा बताता हूँ प्रभुपाद जी का। एक बार क्या हुआ, पेरिस में बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन किया गया इस्कॉन पेरिस के द्वारा। ठीक है। तो बहुत भव्य हॉल को बुक किया गया और पेरिस के सबसे बड़े लोगों को निमंत्रण दिया गया। ठीक है। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने के लिए। और काफी लोग काफी लोगों के आए। उसमें से पेरिस के जो मेयर थे वो भी आए। पेरिस के मेयर कोई सामान्य पोस्ट नहीं है, कोई सामान्य अधिकार, बहुत बड़ा पोस्ट है। और वो सामान्यतः ऐसे फेस्टिवल, ऐसे फंक्शन में नहीं जाता था।
परंतु इस बार वो भी आए। तो जो हॉल का आयोजन किया था उसमें प्रभुपाद जी के लिए बहुत बड़ी व्यास आसन का, बहुत भव्य व्यास आसन का आयोजन किया गया। तो प्रभुपाद जी अपना उपदेश अपना प्रवचन शुरू किए। कुछ लोग पीछे से प्रभुपाद जी पे बूइंग करने लगे। बूइंग करने का क्या मतलब है कि अ, हल्ला करने लगे कि आप हम ऐसे कुर्सी पे बैठे हैं और आपके लिए इतना बड़ा व्यास आसन। तो उनका सोचना ये था कि इतना सामान्य लोग, आप तो कह रहे हैं कि आप सन्यासी हैं, तो इतना बड़ा वैभव क्यों चाहिए, कह रहे। तो व्यास आसन, जो जब भी व्यासासन मंदिरों में देखते होंगे, जब भी श्रीमद् भागवतम की कथा होती है, तो उनको व्यास आसन दिया जाता है। व्यास आसन क्यों? कि वो व्यास देव के प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीमद् भागवतम कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। तो जो भी श्रीमद् भागवतम का कथन करता है, जो प्रवचन करता है, वो श्री व्यासदेव का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए व्यास आसन दिया जाता है। तो एक ने बोला कि आपको इतनी बड़ी व्यास आसन की क्या आवश्यकता है? ठीक है। तो इतना सब होने के बाद प्रभुपाद जी ने एक ही चीज बोला, आप भी ले सकते हैं। इस आसन को लेने की एक योग्यता है, आपको भगवान का, कृष्ण का विज्ञान आना चाहिए। जिसको कृष्ण का विज्ञान आ गया वो ये आसन ले सकता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कीवा विप्रो कीवा न्यासी शूद्र केनेनो जय कृष्ण तत्वता से गुरु हो। गुरु बनने की कोई योग्यता नहीं है। कीबा विप्रा कोई ब्राह्मण, कीबा न्यासी कोई सन्यासी, शूद्र केनेनो चाहे शूद्र हो, जय कृष्ण तत्वता कृष्ण के तत्व को जान जाता है, वही वो व्यास आसन, वो वही गुरु का योग्य है। वो व्यास आसन के लिए वही योग्य है। ठीक है। चलिए, तीसरा क्या था? तीसरा था गुरु पे आदर पूर्वक इनके आदेशों का पालन करें। चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यहाँ से बस 2 लाइन पढ़िए। टू महाराणा प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रद्धा विश्वास सहित गुरु सेवा। गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के समय में श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, गुरु को मेरा रूप ही नहीं करना, मेरा आत्मा ही समझना चाहिए। और आगे पढ़े तो बस हरि हरि। तो गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के संबंध में, हे उद्धव, गुरु को मेरा रूप ही नहीं वरन मेरा आत्मा ही समझना चाहिए, भगवान स्वयं ये कह रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? उनके आज्ञाओं विनीत विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन। उनके आदेशों का पालन करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ही आते हैं। उनका जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम कैसे सुखी हों। ठीक है? नहीं तो एक वृद्ध व्यक्ति 70 साल का उम्र में, जिसने कभी भारत का अमेरिका नहीं गया हो, उसके जेब में पैसे नहीं है, परिवार को त्याग करके संन्यास ग्रहण करके 69 वर्ष 69 ईयर्स ऑफ एज में 40 रुपए लेकर के उस जगह में रहने जाता है जो पूरे अमेरिका का सबसे घृणित जगह है, बावरी, जहाँ पे विश्व के सबसे घृणित लोग रहते हैं, जिनको हिप्पी कहा जाता है, हर तरह का घृणित कार्य करते हैं, उनके बीच में रहता है। उनका जीवन का क्या उद्देश्य होता है? उद्धार करना। ठीक है। इसीलिए उनके आदेशों का पालन करना, क्योंकि वो हमारे लिए करते हैं। सदपुरुषों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना। ठीक है। ये भी पढ़ लीजिए, कोई छोटा छोटा पढ़ते जाइए और आगे हम पढ़ते जाएंगे। पढ़िए।
और लोग पढ़िए, सिर्फ 2 ही लोगों ने पढ़ा अभी प्रभु जी तक। पढ़न दो। हरे कृष्णा, हैंड रेस करिए जो पढ़ना। जी पढ़िए, स्मिता महापात्रा जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रभु। हाँ तो बोलिए। ब्रह्मय्या मलय शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई शास्त्र की विधि को माने बिना ही बड़ा भक्त बनता है तो उसकी इन क्रियाओं से भक्ति सिद्ध नहीं होगी। वह भक्ति के यथार्थ साधकों के मार्ग में उत्पात ही खड़ा हो करेगा। शास्त्र विधि पर दृढ़ता से चलने वाले को प्रायः सहजिया कहा जाता है। वे समझते हैं कि सब कुछ सहज ही हो जाता है। अपनी मनमानी विचारधारा के कारण वे शास्त्र विधि को नहीं मानते। ऐसे भक्ति भक्ति साधन के मार्ग के केवल उत्पादकारी हैं। हरे कृष्ण। आगे पढ़ो प्रभु जी। बस हाँ, ये भी पढ़िए। इस संदर्भ में शास्त्र को न मानने वाले अभक्त एक तर्क कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन है। भगवान बुद्ध का आविर्भाव उच्च क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, परंतु उनका दर्शन वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं था, इसीलिए उसे त्याग दिया गया। हिंदू महाराज अशोक के संरक्षण में बौद्ध मत संपूर्ण भारत और निकटवर्ती प्रदेश महान आचार्य शंकर का आविर्भाव होने के बाद यह बौद्धतम भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे मैम। कृष्ण। तो गुरु के, सिर्फ गुरु के यहाँ क्या बता रहे हैं, सदपुरुष गुरु के चरण चिन्हों का अनुगमन करना, ठीक है। पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना, इसके निर्देशन में हम जिस गुरु को चुनते हैं उनके निर्देशन में पूर्ववर्ती आचार्यों के, जैसे रूप गोस्वामी पाद क्या है, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, ठीक है। और प्रभुपाद हमारे तात्पर्यों को लिख करके क्या कह रहे हैं, हमारे जो आज के आचार्य हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो हमें, रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है उसका पालन कैसे करें, वो आज के संदर्भ में हमें समझा रहे हैं, ठीक है। तो उन पूर्ववर्ती आचार्यों को अपने गुरु के निर्देशन अनुसार पालन करना। अगर हम, यहाँ पे एक शब्द आया है, ये देखिए, सहजिया, इसका और भी इस पे चर्चा करेंगे। सहजिया, सहजिया कहा जाता है। सहजिया किसको कहा जाता है? सहजिया का मतलब है ढोंगी, ठीक है। जो बनावटी, बनावटी मतलब शास्त्रों के विधि विधान का पालन नहीं करता और दिखावा करने के लिए भक्ति करता है, ठीक है। आप वृंदावन में जाएंगे, कई लोग राधा गोपी ड्रेस पहन करके घूमेंगे और आंखों से आंसू आएगा, आंखों से आंसू निकालेंगे, ठीक है। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भगवान के प्रेम में विलाप कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? सहजिया कहा जाता है। जो ढोंगी है, जो दिखावा करने के लिए भक्ति कर रहा है, सहजिया का बहुत ही सामान्य रूप है। तो भक्ति कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ गुरु के निर्देशानुसार करना है। शास्त्रों के विधि विधान जो शास्त्र में लिखे हैं, शास्त्र ने हमें क्या बताया? 64 विधि बता दिए। बस इन 64 विधि विधानों को पालन करिए, ठीक है। बार बार पढ़िए, इसमें वो सारा कुछ है जो हमें करना है। इसके बाहर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। रूप गोस्वामी ने बता दिया और प्रभुपाद जी ने उसके आज के संदर्भ में उसको विस्तार से समझा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हो गया? यही हो गया ना, पूर्ववर्ती आचार्यों को हमारे गुरु आज के संदर्भ में बता रहे हैं, उनका बस अनुसरण करना, ठीक है। ये सद्धर्म की जिज्ञासा करनी, कृष्ण भावना में। जब भी हमें, जब भी गुरु से मिलते हैं, सीनियर डिवोटी से मिलते हैं, हमें शिक्षा गुरु से अपने मिलते हैं, तो हमारा सबसे पहला नामानुसार, हम ये पूरे ये कक्षा का संचालन किनके द्वारा कर रहे हैं? शिल प्रभुपाद के निर्देशानुसार उनके ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। और नामानुसार प्रभु जो इस पूरे पूरे इस कोर्स के संचालक करता है और अध्यक्ष हैं,
उनके निर्देशानुसार हम इस कोर्स को समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सदधर्म की जिज्ञासा, तो जब भी आप सदपुरुष से मिले, अपने शिक्षा गुरु से मिले, कोशिश करें कि पूछने के लिए हमेशा जिज्ञासा, सदधर्म की जिज्ञासा, हमें हमेशा जिज्ञासा होना चाहिए कि हम भक्ति को आगे कैसे अपने बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम गुरु से मिलेंगे तो क्या उनसे पूछेंगे, कोई ये थोड़ी पूछेंगे कि आप कैसे हैं। ठीक है, आप कैसे हैं, ये पूछने का ये सबसे निम्न स्तर का प्रश्न होता है। आप कैसे हैं, वो तो भगवान की सेवा में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। जो गुरु वर्ग होते हैं, वो उनसे ये प्रश्न पूछना ही नहीं, क्या पूछना है, उनका प्रश्न हमेशा हमारे प्रश्न हमारे स्वयं के भक्ति से ही संबंधित होने चाहिए, कैसे हम अग्रसर हो सकते हैं कृष्ण भावनामृत। इसके बाद क्या है, श्री कृष्ण के प्रीति के लिए सर्वस्व त्याग, अनुकूल न संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। ठीक है, जो अनुकूल हो उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल हो उसको त्याग देना। ठीक है, क्या ग्रहण करना, हमारे आचार्य क्या कहते हैं, 16 माला करना। ठीक है, ग्रंथों का अध्ययन करना, और किन चीजों को त्यागना है, 4 नियमों का पालन करना। ठीक है, ये त्याग है। अब विशेष नहीं खाना, अपने सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना। ठीक है, इन ये सब कुछ प्रीति, भगवान की प्रीति के लिए सर्वस्व त्याग। ठीक है, तीर्थवास, तीर्थवास धामवास। ठीक है, इसको पढ़िए थोड़ा सा, ये पढ़िए, बहुत सुंदर है ये। जगन माता, हरि हरि, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नई मिसारण्य के ऋषि सत्र में सूत्र गोस्वामी श्रीमद् भागवत जी की कथा कह रहे थे। वहाँ गंगा का महात्म्य इस प्रकार है। गंगा का जल भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों में अर्पित तुलसी की सौरभ से मिश्रित रहता है। यह गंगा जल निरंतर श्री कृष्ण की पावन कीर्ति प्रचारित कर रहा है। जहाँ जहाँ यह प्रवाहित होता है वहाँ सब कुछ बाहर भीतर से शुद्ध हो जाता है। आगे पढ़ो प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण माता। तो धामवास की, धन्यवाद माता। धामवास का अपना महात्म्य है। जब भी आप लोग को मौका मिले, खासकर अभी कार्तिक आ रहा है, तो 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, जो हम जब भी हमें छुट्टी मिले, तो जो हम परिवार के साथ धाम का वास जरूर करना, बहुत इसका महात्मा है। ठीक है, और धाम वास भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां जाकर के ये मंदिर देख लिए, तो वृंदावन जा रहे हैं तो राधा कुंड चले गए, श्याम कुंड चले गए। ठीक है, मंदिर चले गए, ये मंदिर देख रहे हैं, वो मंदिर देख रहे हैं, ये नहीं। धाम कैसे होगा, धाम जब धाम धाम को अगर आपको समझना है तो सिर्फ गुरु के माध्यम से समझिए। ठीक है, नहीं तो वो साइट सीइंग हो जाएगा, फिर हम धाम को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वो हमें सामान्य राधा कुंड जाएंगे, सामान्य तालाब दिखेगा, श्याम कुंड जाएंगे, श्याम सामान्य तालाब दिखेगा। उसको महात्मा को समझना है तो कैसे, गुरु के माध्यम से। ठीक है, हमेशा एक गुरु का, गुरु के द्वारा हमें धाम को, हम गुरु प्रकट करते थे। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वृंदावन यात्रा में थे अपने शिष्यों के साथ, उनके गुरु भक्ति में श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब वृंदावन के टूर पे थे, यात्रा पे थे, तो वृंदावन का महात्म्य का प्रवचन कर रहे थे। और वहां पे विकल्प दिया गया, विकल्प ये दिया गया कि जिनको दर्शन करने जाना है, घूमने जाना है, घूम सकते हैं, और जो प्रवचन सुनना चाहते हैं वो प्रवचन सुनते हैं। ठीक है, फिर लोग निकल गए, 70% लोग निकल गए। कोई मंदिर, ये मंदिर जा रहा है, कोई वो मंदिर जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई राधा कुंड जा रहा है, श्याम कुंड जा रहा है। 10 लोग बचे है, 10 लोग बचे। उस 10 में कौन थे, हमारे अभय बाबू यानी शिल प्रभुपाद। वो मंदिर नहीं दर्शन करने गए। ठीक है,
और देर हुआ, 3 घंटा लेक्चर चला, तो आधा घंटा 15 मिनट बचा है, तो 3 लोग बचे। और वो 3 में भी कौन लोग थे? हमारे अभय बाबू, निशिल प्रभुपाद। तो अंत तक वही बने रहे, अंत तक ये 3 लोग बने रहे। कहने का मतलब ये है कि और जब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि मेरा अ, वृंदावन जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आंखों से वो वृंदावन समझ सकते हैं। हम अपने आंखों से धाम हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा। अगर धाम को प्रकट करनी है तो हमें गुरु के माध्यम से, गुरु के संसर्ग में ही हम धाम को देख सकते हैं। राधा कुंड के बारे में जानेंगे गुरु से, और तब हम वो घूमने जाएंगे या फिर जाने जाएंगे तो हमें पता लगेगा, अरे यहाँ पूरा चैतन्य चरितामृत यहीं पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा। अरे यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद यहीं पे थे, ठीक है। अ, अ, रघुनाथ दास गोस्वामी ने यहीं पे अपना रा, राधा रानी का दर्शन किया। ऐसे कई चीजों को आप प्रकट होगा, वो धाम तभी प्रकट हो सकता है। हम स्वयं जाएंगे तो नहीं प्रकट होगा। तो धाम को भी अगर समझना है तो गुरु के माध्यम से हम समझेंगे। आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। 2 भाग है। अनुकूल से संकल्प, जो अनुकूल है, ठीक है। अनुकूल न कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तम। जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है वो ज्यादा चीजें नहीं रखना, आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना। ये पढ़िए। बहुत अच्छा है, पढ़ लीजिए। सोहन यादव, पढ़िए, आप अनम्यूट कीजिए। सोहन यादव प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, पढ़िए। नारदीय पुराण में आदेश है, भक्ति साधन के यथार्थ अभिलाषी को जितने अर्थ में निर्वाह हो जाए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भक्ति के विधान की अपेक्षा ना करे और ना ही उन विधानों को ग्रहण करे जिनका सुगमता से पालन करने की कोई सामर्थ्य ना हो। उदाहरण, जैसे कोई कहे कि हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 1 लाख बार प्रतिदिन जप करना चाहिए, परंतु यदि यह संभव ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम जप करें। सामान्यतः हम अपने शिष्य को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने के लिए को कहते हैं। यह अवश्य अवश्य करना चाहिए। यदि किसी दिन 16 माला भी पूरी ना हो, अगले दिन पूरी करनी चाहिए। इस व्रत के पालन में सावधान रहें। सावधान रहे। यदि कोई दृढ़ता के साथ ऐसा नहीं करता तो वह प्रमाद का दोषी होगा। भगवत सेवा के मार्ग में यह बड़ा अपराध है। यदि हम अपराधों को प्रोत्साहन देंगे तो भक्ति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकेंगे। अच्छा होगा यदि अपनी योग्यता के अनुसार नियम बनाकर निरंतर उसका पालन किया जाए। इससे परमार्थ में उन्नति होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अ, अनुकूलन है, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। प्रभुपाद हमें बहुत ही हमारे अनुकूल बता रहे हैं, ठीक है। वैसे तो 64 माला कम से कम करने की गौड़ी संप्रदाय में, जब प्रभुपाद के जो गुरु थे उन्होंने क्या बोला, कम से कम 64 लोग। लेकिन प्रभुपाद को मालूम था कि इस कलयुग में इतने माला को करने के लिए अगर इसको पालन करवाना तो बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, आसान कर दिया, कम से कम
16 माला कीजिए। ठीक है, तो जितना हो सके उतना कीजिए, ये कहने का मतलब है। परंतु जो आपने संकल्प कर लिया उसके नीचे नहीं, 16 कम से कम। ठीक है, कम से कम, ये नहीं मैक्सिमम नहीं, मिनिमम है 16। एकादशी व्रत का पालन, खैर इसकी महिमा तो है ही, इसको पढ़िए। बहुत व्रत क्यों रखना है ये बहुत जरूरी है हमें जानना। जी, पढ़िए, हम पढ़ना चाहेंगे। आदित्य गर्ग प्रभु पढ़िए, आप दोबारा इसको पढ़िए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। मुख्य बात उपवास करना नहीं, भगवान गोविंद के लिए अपनी श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाना है। एकादशी व्रत का वास्तविक कारण यह है कि शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम करके, प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर करें इसको, शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम करके अपने समय को भगवत स्मरण जैसे सेवा कार्य में लगाया जा सके। व्रत वासरों पर गोविंद की लीला का स्मरण और उनके पावन नाम का निरंतर श्रवण श्रवण करना सर्वोत्तम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण, धन्यवाद। उपवास, उपवास का क्या मतलब है? उप का मतलब है निकट, उपवास का मतलब है रहना। उपवास, ये संस्कृत में इसको विच्छेद करेंगे तो क्या इसका मतलब होता है? उप मतलब निकट, और वास मतलब रहना। तो किसके निकट रहना? भगवान के निकट रहना। भगवान के कैसे निकट रह सकते हैं? तो उपवास का मतलब होता है कि हमें जो हमारे जो सामान्य कार्य हैं उन कार्यों को कम करना, खाना बनाना को कम करना और सामान्य कार्य को कम करना, कि वो जो समय बचता है हम उपवास कर सके, भगवान के संग निकट वास कर सके। वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? श्रवण और कीर्तन के माध्यम। ठीक है, उस दिन ज्यादा माला करें। ठीक है, उस दिन ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करें। ये उपवास का यही मतलब है। ये नहीं कि हम निरंतर उपवास करने का मतलब है अरे ने ये खाना तो छोड़ दिया, कुछ उसके बदले में कुछ और खाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कई लोग ऐसा होता है कि उपवास के माध्यम से उस दिन ज्यादा खाना खा लेता है। ठीक है, ये भी दे दो, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी खा ले। ठीक है, एक दिन पहले अरे कल तो उपवास है ना, इसलिए आज के दिन खा लो, तो उस दिन तो खा लिया। जिस दिन उपवास है उस दिन दूसरे दूसरे चीजों को खा लिया। और जिस दिन, एक दिन के बाद जिस दिन पारण है ना, जिस दिन पारण होता है उस दिन कहेंगे क्या, कि अरे कल तो उपवास था ना, इसलिए शरीर को अभी खाना नहीं गया, इसलिए आज के दिन खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है? उपवास का मतलब है उस दिन अपनी रेगुलर जो अपने खाने को कम करना। जितना आप कम कर सकते हैं कम कीजिए। जितना जरूरत है शरीर की, जितने रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कीजिए। और उपवास बहुत जरूरी है, यानी भगवान के निकट रहना जरूरी है श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। यही उपवास का मुख्य उद्देश्य होता है। आदि वृक्षों का सम्मान करना, यानी आप सभी के घर में इसको पढ़ लीजिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा, ये सब बहुत बड़ी टॉपिक है। ठीक है, तुलसी सेवा करना बहुत बड़ा अपने आप में, 1 घंटे की कक्षा हो सकती है, उससे भी ज्यादा। परंतु हम इसको छोटे छोटे में देख रहे हैं। टू महाराणा प्रभु दोबारा पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अस्वस्थ कृष्ण। आदि वृक्षों का सम्मान। स्कंद पुराण में निर्देश है कि भक्त को तुलसी और अमलक का जल से अभिषेचन करना चाहिए। ग्रवा ग्रवाहनों में का सम्मान करके तथा पूजन, प्रणति और ध्यान के द्वारा वैष्णव सेवन करे। ये सब कर्म भक्त तो पूर्व पाप फलों के निवारण करने में सहायक है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो तुलसी महारानी का जरूर सेवा कीजिए अपने घर में। ठीक है, उनको अच्छे से उनका पूजन होना चाहिए।
तुलसी आरती करते हैं अपने घरों में, बहुत जरूरी है। और संग त्याग, ये बहुत जरूरी है। इसको पढ़िए। विमला माता, आप दोबारा पढ़िए मत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे श्री कृष्ण मत। चैतन्य महाप्रभु से एक बार उनके एक गृहस्थ भक्त ने पूछा था कि वैष्णव का सामान्य आचरण कैसा होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वैष्णव को अभक्तों के संग से सदा दूर रहना चाहिए। फिर उन्होंने समझाया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो और दूसरे गौर विषयी हो। भगवान श्री कृष्ण के विरोधी अवैष्णव है, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। कात्यायन संहिता में कहा गया है कि अग्नि की ज्वालाओं के मध्य से स्थित लोहे के पिंजरे के भीतर रहना अच्छा है, पर श्री कृष्ण विमुखों का संग कभी न करे। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करिए। इसी प्रकार विष्णु रहस्य में कथन है कि विषय वासना से प्रेरित होकर नाना देवों की उपासना करने वालों का सहवास करने की अपेक्षा सांप, बाघ तथा मगर का आलिंगन अच्छा है। हरे कृष्ण। कितना, देखिए कितना कठोर शब्द है। संग त्याग। हम वैसे भी सब पढ़ते हैं ना कि एक मनुष्य का आचरण उसके संग, कैसा संग है, वो तय करता है। ठीक है। ये तो अपना भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं, हम जिसके संग रहते हैं वैसा ही ज्यादातर हमारी प्रवृत्ति उसी तरह की होती है। तो भक्ति में संग का बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी भक्ति की शुरुआत यहीं से है। भक्ति हम तभी कर सकते हैं हमारा संग साधु का हो, नहीं तो हमारा पतन निश्चित ही है। हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है। तो अ, 6 चीजें हैं जो भक्ति को हमें नीचे गिराता है। क्या है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनिश्यति। 6 चीजें ज्यादा इसमें लिखा हुआ है। ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना, त्याहार, उस इकट्ठा करना जिसके पास जो चीज है, संतुष्टि हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सरा। जितना भगवान हमें लाभ दे रहे हैं उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अत्याहार, ज्यादा ज्यादा के प्रयास। त्याहार प्रयासस्य, उस अति को पाने के लिए प्रयास करने। अत्याहार प्रयासस्य, प्रजल्प करना। प्रजल्प मतलब 2 चीजें तो हो गई, ज्यादा चीजें इकट्ठा करना, उस ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने के लिए उसके लिए प्रयास करना है। तीसरा, प्रजल्प करना। प्रजल्प मतलब संसारिक बातें करना। आज यहाँ राजनीति में ऐसा हो गया, वहां राजनीति में ये हो गया, वो पार्टी आएगी तो देश का ऐसा उद्धार हो जाएगा, पार्टी आएगी तो देश में ऐसा उद्धार हो जाएगा। ठीक है। हमारे जीवन, हमारे लीडर्स कैसे होने चाहिए, भगवान भगवत गीता में बता चुके हैं। यत्ताचरित श्रेष्ठ तत्त देवे चरोज तत्त देवे तरोजन। यानी कि सामाजिक स्तर पे अगर हमको लीडर को चुनना है तो वो होना चाहिए जिसका आध्यात्मिक ज्ञान हो। अदरवाइज नहीं तो सारे राजनेता व्यर्थ हैं। हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो प्रजल्प नहीं करना है, ज्यादा ग्राम्य बातें में ध्यान नहीं देना। प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघ। जनसंघ यानी ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो भक्ति में नहीं है। और यहाँ पे 2 तरीके के लोग बताए गए हैं और दोनों ही हमारे लिए घातक है। एक जो विषयी जीवन में उलझा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो भगवान से भगवान की जो नास्तिक है, भगवान की अ, भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं है। और हम महाभारत में दोनों साक्ष्य देखते हैं। क्या कौन है साक्ष्य? धृतराष्ट्र। क्या है वो? धृतराष्ट्र, जो विषय जीवन में पूर्ण रूप से आसक्त है। ठीक है। विषय जीवन से पूर्ण रूप से आसक्त थे। भगवान का ज्ञान था लेकिन विषय जीवन अपने पुत्र से ऐसे मोहित थे
तो कि भगवान ने अपना स्वरूप को भी दिखाया कि वो नहीं देख पाए। ठीक, तो क्या हुआ, महाभारत हुआ, उनके 100 पुत्र जो थे उन सबका वध किया गया। ठीक है, तो और दूसरा क्या साक्ष्य मिलता है, असुर, यानी भगवान ने अपना रूप दिखाने के बावजूद इनको मायावी कहा, दुर्योधन, तो उसका भी वध हुआ। जो भी उसका संसर्ग में रहा, कर्ण उनके संसर्ग में रहा, असुरी था, वो भी असुरी स्वभाव का हो गया। ठीक है, धर्म का पालक, धर्म को जानता था, फिर भी संग जैसा मिला, उसके जैसा हो गया। ठीक, तो दो साक्ष्य हमारे को महाभारत में हम इसको साक्ष्य के रूप में, उदाहरण के रूप में देख सकते। ठीक है, ठीक है, हम इसको कल कंटिन्यू रखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ लिया, डूज पढ़ लिए, प्रवृत्तियों को पढ़ लिया, निवृत्ति पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, और इसको हम 7, 8, 9, हमारा ये कंटिन्यूअस है। हम जो छठे अध्याय में हमने सिद्धांत को स्थापित किया है, वो 7, 8, 9 में उसका विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हमने आज प्रवृत्ति 10 प्रवृत्तियां थी, उसको संपन्न किया। कल हम निवृत्ति पे जाएंगे। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? जी, आदित्य गर्ग। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, वो एक प्रश्न नहीं, एक जिज्ञासा है, और वो आज की क्लास से संबंधित नहीं है, वो ऐसे एक जनरल क्वेश्चन है मेरा। मुझे ये जानना था कि जैसे हम लोग सेवा करते हैं, तो मंदिर में सेवा करना या तुलसी माता की सेवा करना